लकी है कि इस टाइप का सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज करा गया और हम वो अटेंड कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जब मैंने पोस्ट डाली थी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों के मैसेजेस आए कि क्या हम अटेंड कर सकते हैं। इवन ऐसे लोगों के मैसेज आए जो बायोसेश में है भी नहीं, और वो कह रहे हैं कि क्या हमें अटेंड करने मिलेगा। तो हम तो सीरियसली बहुत लकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप सभी से ज्यादा लकी हूँ, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ना बहुत लकी हूँ अपनी लाइफ में। मतलब सबसे, दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज मौका मिला है ऐसे स्पेशल सेशन में मेरे मेंटर को इनवाइट करने का। क्योंकि मेंटर को इनवाइट करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और स्पेशली ऐसे मेंटर जिनका डायरेक्ट सेलिंग में आज भी रिकॉर्ड बना हुआ है, आज भी कोई उनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया है। सो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। जल्दी जल्दी से आप सभी अपने अपलाइंस, अपने ग्रुप्स को, सभी को बुला लीजिए, क्योंकि हम आज फटाफट और जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि हम एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहते। जो हमें आज दो दिग्गज लोगों का सेशन मिला है एक साथ अटेंड करने को, जो हजारों की गैदरिंग में ही हमें नसीब होते हैं सुनने और देखने के लिए, आज वो हमें ऑनलाइन दर्शन देने वाले हैं। और जिनको हम आज सुनेंगे, जिनसे हम सीखेंगे, रूबरू होने वाले हैं। तो हमें वक्त बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। वैसे आज बोलने से पहले भी ना बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये माहौल दिखा रहा है ना। अब शायद सभी लोग एग्री कर रहे होंगे कि अदरवाइज तो हमें फोन करना पड़ता है। आज देखिए 8:02 हुआ है और इतने लोग कनेक्टेड है। तो ये असर होता है पर्सनालिटी का, है ना। इंसान का ऑरा होता है ये। चलिए तो जल्दी से इनवाइट करते हैं, वक्त ना गवाते हुए, एक ऐसे इंसान जो मेरे मेंटोर है, बहुत लोगों के लिए मेंटोर है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जिंदगी में आज जितनी भी अच्छी चीजें हम सीख पाए हैं, जो एक्सपीरियंस कर पाए हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंसान भटक सकता था, जहाँ पे इंसान हथियार डाल सकता था कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, वहां उन्होंने हमें हिम्मत दिया। उस सिचुएशन से हमें बाहर निकाला नहीं है, उन्होंने हमें ताकत दी, हमें उन्होंने काबिल बनाया कि तुम खुद से निकलो। क्योंकि जिंदगी में हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई या मेंटर रहेंगे, ये जरूरी नहीं होता है, हर सिचुएशन में नहीं आ सकता कोई। तो उन्होंने हमें काबिल बनाया कि हम वो अपनी लड़ाई खुद से लड़ सके। और स्पेशली गर्ल्स के लिए, जब कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे हम पे ट्रस्ट करना और हमें वो खुला आसमान देना, पंख भी दिए, पंख में ताकत भी भरी, और वो आसमान भी दिया उड़ने के लिए, आप उड़िए, ट्रस्ट करा हम पे। ऐसे इंसान जो मेरे मेंटोर है, मेरे गुरु है, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ, जो कुछ भी अचीवमेंट हासिल कर पाई अपनी लाइफ में, उससे इंसान की वजह से है। सो प्लीज वेलकम माय मेंटोर, द किंग ऑफ हार्ट्स के नाम से जिनको हम जानते हैं। और मैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हम दिलों के राजा जिनको कहते हैं, जो हमारे दिल में बसते हैं, जो हमारी धड़कन है, उनको अगर इनवाइट कर रहे हैं हम, तो हार्ट से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, हार्ट चाहिए बस मेरे को। और सर को भी लगे कि मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे दिल वाले लोग बैठे हैं, है ना। क्योंकि हमारे राजा है वो, जिनकी प्रजा हम है, तो उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो पूरा चैट सेक्शन में चाहती हूँ रेड या कलर कलर अलग अलग कलरफुल हार्ट से भरा हुआ हो, और कोई भी एक भी इंसान ऐसा ना छूटे। यहाँ पे 187 लोग कनेक्टेड है और बढ़ते ही जा रही है, नंबर बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट दो दो तीन तीन बार तो हम वेलकम में चैट सेक्शन में जरूर मैसेज डालें सर के वेलकम के लिए। अगर आपको लगता है कि उन्होंने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, तो मैसेज करना बनता है। सो प्लीज वेलकम द किंग ऑफ हार्ट्स, माय मेंटोर। ही इज नन अदर देन वन एंड ओनली रघु टेकरीवाल सर। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। Thank you, Vishali ji. Thank you for this warm welcome. And I'll take this opportunity without wasting any more time to invite the person for whom we are waiting for so long. Uh, आज का स्पेशल सेशन के पीछे जो मेरा थॉट था, मैं चाह रहा था कि काफी टाइम हो गया है, आप हमसे हमारी बातें सुन ही रहे हैं कि बुकथॉन के बारे में बातें हो रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान ने जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया, द पर्सन इज क्रिएटर। हम सब लोग इस चीज को संभालने वाले कहे जा सकते हैं, प्रोपगेट करने वाले कहे जा सकते हैं, प्रमोटर कहे जा सकते हैं, बट एक इंसान है जिसकी वजह से इन सब चीजों की शुरुआत हुई। और जो इन डेप्थ एनालिसिस उन्होंने करी, जो इन डेप्थ नॉलेज उनके पास है,
उसकी अंडरस्टैंडिंग हम भी अभी सिर्फ स्क्रैच से ही ले पा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इनफॉर्मल सेटिंग्स में उनके साथ बैठ के मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो उनके अंदर से ऐसी सी बातें निकलती हैं जो कभी भी किसी प्लेटफॉर्म से नहीं आ पाती है। तो आज के सेशन को मैं उस अपॉर्चुनिटी को लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसी तरीके की कोई ऐसी बातें जो अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ शेयर नहीं हुई हैं, और उनकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है सीबोथॉन और इस बिजनेस के बारे में, उसको हम सब लोग कैसे एनालाइज कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और अपने काम में इसकी हेल्प ले पाए। So I will take this opportunity. Are you guys ready? Ready for this session? And I hope हमारे साथ खन्ना सर कनेक्टेड हैं। तो सर मैं आपका तहे दिल से अपने इस परिवार में आपका स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम with thunderous round of applause to none other than the MD of Biosash, Mr. Arjun Khanna sir। आप सब लोगों की तरफ से मैं चाहूंगा चैट में वापस से एक बहुत बड़ा स्वागत। खन्ना सर का हम सब लोग अगर बहुत हम देखना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी है, खन्ना सर भी ये जरूर देखना चाहते होंगे कि हमारे ग्रुप में कितनी एनर्जी है और कितने ज्यादा लोग आज उनसे सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए एक्साइटेड है। प्लीज अनम्यूट खन्ना। यस इज कनेक्टेड। 1 सेकंड। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट टॉकिंग टू हिम। ऑलराइट, sir is connected with the name AJ Khanna. Can you please search him and unmute him? Just a moment. Yes. जब तक सर कनेक्ट हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग चैट बॉक्स में थोड़ा सा माहौल और बनाएं। राहुल जी, कैन वी स्पॉटलाइट हिम?
थैंक यू सर। फाइनली आप सामने आ गए हमारे आफ्टर लिटिल बिट ऑफ ग्लिच। So thank you for good evening, sir. सर आपकी वॉइस ऑडिबल ऑडिबल है सर की वॉइस? Can you hear me? I can, yes, now your voice is audible. Your voice is a little Thank you faint sir for now. taking out. आपकी आवाज Thank कम you आ sir रही for taking out the time. अभी आ रही है आवाज? कम आ रही है, कम आ रही है। सर मेरे पास तो आई थिंक बाकी को सुनाई दे रहा है। आई थिंक हेडफोन्स अगर होते तो बेटर होता। Okay, never mind. But your voice has become faint. It Okay. was very clear just now, but it's become faint now. So sir, I was talking on phone with you, na? Now हाँ. I'm on Zoom call. Okay, बताइए बताइए। Yeah. जी, तो सर आज के सेशन में जैसे कई बार जब भी आपके साथ इनफॉर्मल सेटिंग में जब भी बात हुई तो कई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके थ्रू निकल के सामने आई जो आप कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप नहीं शेयर करते। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इतना विशाल आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है सीबक कॉन के बारे में, तो हम कोशिश करेंगे कि आज जितने भी लोग हमारे साथ इस कॉल पे कनेक्टेड है उनको भी उस अंडरस्टैंडिंग मिल पाए और वो अपने बिजनेस में इसकी मदद ले पाए। Okay. तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे सर। Great. You can fire away your questions. यस सर, यस सर। अब रिडन फ्यू क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि इस सेशन को थोड़ा सा हिंदी में भी रखेंगे सर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी No ऑडियंस problem. अलग अलग डिफरेंट बेल्ट से है जी। तो वैसे आपकी जर्नी के बारे में तो सर बहुत लोग जानते हैं और आपने भी कई सारी जगह शेयर किया, बट बहुत सारे लोग आज इस कॉल पे पहली बार कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहूंगा कि लिटिल बिट ऑफ योर जर्नी, कि आप सीबक कॉन के साथ कैसे शुरुआत हुई आपकी और कैसे ये हमारी जिंदगी में पहुंचा, प्लीज। Yeah, so ये actually it's quite a strange journey, but मैं थोड़ा समझाऊंगा कि हमारा बैकग्राउंड था आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का। जी सिंस द बिगिनिंग हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं। तो हमारे पास एक क्यूरियोसिटी रहती थी हमेशा कि ऐसी जड़ी बूटी मिलनी चाहिए जो यूनिवर्सली काम करे और फायदेमंद हो। बट हमें लगता था ये ड्रीम है, क्योंकि आयुर्वेदा में देयर आर कॉम्बिनेशंस, हर्बल कॉम्बिनेशंस काम करते हैं हर्बल मेडिसिन में। सो यू हैव टू ऐड 8, 10, 12, 15 हर्ब्स फॉर सम इफेक्ट ऑन अ डिजीज। तो हमने सोचा ये तो ड्रीम है। बट एनीवे, ड्यूरिंग आवर जर्नीज इन लद्दाख बाय चांस ये हमें मिली। क्यूरियोसिटी हमें खींच के ले गई लद्दाखियों के तरफ, उनके विलेजर्स की तरफ, क्योंकि हमने देखा कि वो बहुत फिट हैं और उनकी एज बहुत है, लेकिन उनकी स्किन में एक पिंक ग्लो है। वो पिंक ग्लो कैसे है? क्योंकि हम नीचे दिल्ली से आए तो हमारा तो मतलब ग्लो था नहीं स्किन में। विद पोल्यूशन हम लोग ग्रे कलर के थे। तो जब हमने पिंक ग्लोइंग स्किन देखी तो हमने सोचा यार ये तो कुछ खास ही खाते पीते होंगे। दैट इज हाउ क्यूरियोसिटी स्टार्टेड, एंड एक वन बाय वन वी स्टम्बल्ड ऑन टू वन इंफॉर्मेशन, अनदर इंफॉर्मेशन की नॉर्मल डाइट खाते हैं लेकिन फिट है, खेतों में काम करते हैं, अपना सब कुछ हमने उगाना पड़ता है, हार्श विंटर के लिए इकट्ठा करके रखना पड़ता है, ड्राइड वेजिटेबल्स रखनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कि कुछ तो लोकली कुछ उगता होगा। फिर पता चला कि ये छोटी सी एक बेर उगती है और उसको वो सीजन में इकट्ठा करते हैं, उसका जूस बनाते हैं, उसका अचार बनाते हैं और पूरे साल थोड़ा 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 खाते रहते हैं, उसको पीते रहते हैं। बट ये तो एक ट्रैवलर ने देखा
उसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आया जब तक हमने लैटिन नेम नहीं ढूंढा, फिर खोज करी कि उस पर रिसर्च है कि नहीं है। वी केम इन टू कॉन्टेक्ट विद सम अमेरिकन जिनको अवेयरनेस थी, और फिर उनके लिए हमने ये बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट किया। ओके, तो उनको आप ये पता कितने था साल कि पुरानी बात मिरेकल है सर? बेरी है। हाँ जी। ये कितने साल पुरानी बात है? ये कितने साल सो पुरानी दिस बात इज होगी? इन 2004 2005, ओके। about 20 years, 20 plus years back. उस वक्त किसी को नहीं पता था कि सीबकथॉर्न क्या चीज है। और अगर आप उस किसी वजह से अगर लद्दाख गए होते तो वहां पे बिजली भी नहीं थी। वहां पे आर्मी जनरेटर्स लाइट बिजली देते थे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ताकि लोकल पीपल को अपना कुछ तो करने को मिले, दैट सर्टन अप्लायंसेस तो चले उनके, और लाइट 2 घंटे शाम को 6 से 8 तो लाइट मिले उनको। उस कंडीशन में जी। आप सोच सकते हैं कि ठंड में वी यूज्ड टू स्टे देयर। आई हैव स्टेड इन लद्दाख फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 4 वीक्स एट अ टाइम। 20 साल से? हाँ, दिस इज अराउंड 2004 एंड 5। और उस वक्त आप समझिए, लद्दाख में सी बकथॉर्न जंगली उगती है। ये खेती नहीं है उसकी, कोई जंगली उगती है। जी जी। और गांव वाले उसको थोड़ा थोड़ा अपने सेल्फ नीड के लिए थोड़ा सा तोड़ के रख लेते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि हमने लोगों को मोटिवेट करना है कि इसकी लार्ज स्केल पिकिंग करनी है आपने। सो इमेजिन ओके। वी वांटेड टू एक्सपोर्ट से 250 टन्स। तो आप 250 टन्स को प्रोसेस करने के लिए आपको 500 टन बेरी चाहिए। जी। अब अचानक कैसे होगा ये? इसके बारे में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और वो पब्लिश भी हुए हैं। वन ऑफ दीज आर्टिकल्स, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल सीबकथॉर्न कॉन्फ्रेंसेस में। और हमारी कंपनी को वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि हमारे एफर्ट्स के बारे में सबको पता चला धीरे 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 कि इंडिया में किसने शुरू किया, तो हमारा नाम उसमें आया। और ये रिसर्च पब्लिकेशंस में भी पब्लिश्ड है, जो मैं कह रहा हूं। ओके। जो अभी मैंने आपसे बात करी, दिस हैज बीन रिसेंटली published in the journals of International Seabachthorn Association, and it has recently been published in some research books and manuals. तो उस रिसर्च की बुक्स की पब्लिकेशंस वगैरह के इस वक्त डिजिटल वीडियोस बनने जाएंगे, और वो हम आपको रिलीज कर देंगे। देन यू कैन सी द एविडेंस ऑफ इट। ग्रेट ग्रेट। तो सर, जैसे आप कह रहे 20 साल पहले आपको जैसे 500 टन की रिक्वायरमेंट थी इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट 250 टन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस वक्त मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट हुआ होगा इतने सारे लोगों को मोबिलाइज करना, उनसे कलेक्ट करवाना। बिजली का इश्यू है, कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं है वहां पे। तो क्या चैलेंजेस थे सीबकथॉर्न को शुरुआत में सोर्स करने में आपके लिए? हाँ, तो फर्स्ट मेजर चैलेंज था कि लोकल पर्सन को आप कैसे मोटिवेट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने रेडियो, देयर वाज नो अदर मींस, तो हमने रेडियो में एडवर्टाइजमेंट्स की। अच्छा। कि ऐसे ऐसे ये बेर है, इसको आपने पिक करना है, हम फलानी जगह में बैठे हैं, आप हमें आके मिलिए। अच्छा। वो ओके। एडवर्टाइजमेंट काम ही नहीं किया। नोबडी अच्छा। केम। फिर हमने लोकल कोऑपरेटिव गवर्नमेंट सोसाइटीज को कांटेक्ट किया, और उन्होंने सजेशन, उनको समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने सजेशन दिया कि ठीक है, हमारे जरिए हम विलेज हेडमैन को कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। विलेज हेडमैन ऑब्लिक सरपंच, उनको कांटेक्ट करते हैं और उनके जरिए लोगों को मोटिवेट करके उनको कन्विंस करते हैं। तो हमने फिर क्या किया, एंड व्हाट आई एम सेइंग,
those officers are still around in लद्दाख. वो अभी भी हैं वहां, रिटायर्ड है लेकिन हैं. सो जो मैं कह रहा हूं वेरीफाई हो सकता है. वो लोग, फिर उन्होंने हमें सजेशन दिया कि अब वो सरपंच आपके पास ले क्यों आए इतनी दूर से और कैसे आए, तो आप उसको एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो दीजिए. आने जाने का खर्चा देंगे, कुछ लंच वंच खिलाएंगे, तभी तो वो आएगा. अदरवाइज व्हाई शुड ही वेस्ट वन डे एंड स्पेंड मनी फ्रॉम हिज पॉकेट टू कम एंड मीट यू. आप कौन होते हो? फिर हमने 500 रुपीज का ऐलान किया कि जो भी आएगा उसको हम 500 रुपीज देंगे और लंच देंगे. सडनली वो कामयाब हुई बात. जब वो बात कामयाब हुई, और क्योंकि नाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज आर इन्वॉल्व, तो उन्होंने हमें सीरियसली लिया. और फिर हमने वो प्रोसेस ऑफ बेरी पिकिंग शुरू करवाई. तो बेसिकली आपने उस पूरे एरिया में एक न्यू इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में एक इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया था जी. वहां के लोगों को बताने में कि ये एक इंडस्ट्री भी है, ये एक प्रोडक्ट भी है, कि वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है और हमें इसको लार्ज स्केल पे इसकी रिक्वायरमेंट आ सकती, नहीं तो लोग सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए इसको यूज कर रहे थे. जी, तो हमने ये आवर्स वाज द मेन इनिशिएटिव, जिसकी वजह से लोगों को एक फेथ आया, एक बिलीफ आई कि यस, ये मतलब पॉसिबल है. क्योंकि हमने लोकल्स के थ्रू इनको कम्युनिकेट किया, बिकॉज यू सी देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर आल्सो. यस, मस्ट हैव बीन. नाउ दैट यू आर आस्किंग मी, देयर फिर उसका फर्स्ट चैलेंज तो ये था. अच्छा जी, आप कन्विंस हो गए. अब कन्विंस आपने कर लिया, तो अब आप वो बेरी प्रोसेस कहां करोगे? Correct. So then we looked for a site where we could set up a processing unit. वो प्रोसेसिंग यूनिट पहला प्रोसेसिंग यूनिट था पूरे लद्दाख में. और वो आज तक वही प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें आप गए हुए हैं जी. और वो आज तक फंक्शनल है. उस प्रोसेसिंग यूनिट से ही हमने जर्नी शुरू करी और वो प्रोसेसिंग यूनिट आज भी फंक्शनल है. वहाँ के कुछ स्टाफ से भी बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कितने सालों से वो लोग यहाँ फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. हाँ, वो बता रहे थे. एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वाज वन मेन पर्सन ओवर देयर, ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड. मतलब ही यूज्ड टू, जैसे कोई छोटा भाई नहीं होता, वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे. वो whenever I used to go to the unit, तो स्पेशली मेरे वहां कुर्सी पे बैठने से पहले ही चाय आ जाती थी मेरे लिए. क्योंकि हम लोग नीचे से आते, डाउन से आते, वो बोलते हैं आप डाउन से आए हो, तो डाउन से आते थे तो पता था उनको कि डाउन वालों को यहाँ पे ठंड लगती है, तो पहले ही कप चाय आ जाती थी. जी. तो पोस्टिंग तो अच्छी होती है सर पहाड़ों वालों की, वो लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं. हाँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. कुछ इसमें नई बातें बहुत सारे लोगों को पता चली कि आपने कैसे स्टार्ट किया यहाँ से. तो दिस इज वन थिंग, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि सीबकथॉर्न एक सुपर फूड है. और ये ऐसे दुनिया में कई सारे सुपर फूड्स अवेलेबल हैं और हर एक इंसान ये कहता है कि हमारा सुपर फूड अच्छा है, बेस्ट है. तो आप कैसे ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि सीबकथॉर्न इन सारे सुपर फूड्स में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, या मैं कह सकता हूँ कि क्या ये एक सारे सुपर फूड्स को सुपरसीड करता है? क्या इस तरीके का हम कोई क्लेम कर सकते हैं सीबकथॉर्न के बारे में? जैसे आपने कहा स्काईबेरी है, नोनी है, या ऑल दो सुपर फूड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, इन सब के कंपैरिजन में सीबकथॉर्न कहाँ स्टैंड करता है एंड व्हाई सीबकथॉर्न? रघु जी, गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमने अपने जो भी हमारे प्रमोशनल मटेरियल्स है उसमें ये फैक्ट लिखा हुआ है, कंपैरिजन भी किया हुआ है. तो मैं तो इस सब्जेक्ट पे आई कैन स्पीक टू यू फॉर डेज. लेकिन अब ये एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, तो मैं मग अप करके नहीं आया हूँ जैसे कुछ लोग मग अप करके फिर उसको continuously for hours they will just mug it up and take it out. No, it's not like that. Yes. It is a very easily researched and available fact.
आप कहीं पे भी किसी भी साइंटिफिक पर्सन को या रिसर्च पेपर को अगर देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें ये ऑलरेडी कंपैरिजंस हैं कि इन सुपर फ्रूट विटामिन सी किस में ज्यादा है, इन सुपर फ्रूट विटामिन ई किस में ज्यादा है, विटामिन B6 विटामिन B12 नेचुरली फ्रूट में मिलता है भी कि नहीं मिलता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल्सो द ओमेगाज, ओमेगा 3 6 7 एंड 9, ये 4 ओमेगाज आर वेरी रेयर टू बी फाउंड टुगेदर और सिर्फ सीबकथॉर्न में पाए जाते हैं. सो दीज सॉर्ट ऑफ रिसर्चेस आर अवेलेबल and they all verify this fact कि सीबकथॉर्न is one of the most potent superfruit. तो इसमें कोई दो राय नहीं है आजकल साइंटिफिक कम्युनिटी में भी. तो ये चारों ओमेगा पूरे जितने भी सुपर फूड्स अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सीबकथॉर्न में पाए जाते हैं और कहीं नहीं. सिर्फ सीबकथॉर्न में पाए जाते हैं. एंड स्पेसिफिकली ओमेगा 7 जो है बहुत रेयर है और सीबकथॉर्न में ही पाया जाता है. बट इसमें इस सब चीजों में ना देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. Nowadays, one must remember that there are more and more new players who have come into the market. मेरा नया आप एक चीज नोटिस करेंगे नए लोगों के बारे में. हाँ, आप एक चीज नोटिस करेंगे नए लोगों के बारे में, दे ओनली टॉक विदाउट हैविंग एनी बैकअप. कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ सब. एंड द मेन थिंग विच हैज टू बी रिमेंबर्ड, द सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है कि आवाज ब्रेक हुई सर आपकी. वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें नहीं आएगी. आई एम प्राउड टू से दैट बायोसैश ने एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड एक प्रोसेस पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है. एंड वी आर द ओनली द सेकंड कंपनी इन दिस वर्ल्ड टू हैव a process of how to process the सीबकथॉर्न बेरी. और इसके बारे में भी मैंने इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस में 2 साल पहले एक पेपर सबमिट किया है और एक प्रेजेंटेशन दिया है. I was invited for the International Conference on Ayurveda and I have submitted this paper there. तो अभी सर एक नया सवाल भी उठता है, जैसे बिकॉज आपने स्टार्ट किया था 20 साल पहले और आपने इस पे बहुत काम किया है, चैलेंजेस भी आए, आपने इसको ओवरकम किया. बट देयर लॉट मेनी प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं आज जो आइडिया कॉपी कर रहे हैं. एंड कंपटीशन इज ऑलवेज गुड. जितनी ज्यादा कंपटीशन हो रही है उससे ज्यादा सीबकथॉर्न की अवेयरनेस बढ़ रही है, द मार्केट इज एक्सपैंडिंग. तो माय क्वेश्चन इज कि मतलब एक न्यूट्रिशनल कंटेंट है जो आप पीछे हमारे प्रोडक्ट के डब्बों के पीछे लिखा रहता है जो NABL सर्टिफाइड. There is another thing which is in market which is being saying कि सीबकथॉर्न पल्प versus सीबकथॉर्न जूस. तो मैंने आपसे कहीं सुना था सीबकथॉर्न पल्प के बारे में भी कि पल्प से फिर जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं. There are lot many people who are selling सीबकथॉर्न pulp also, and how it is different from our सीबकथॉर्न juice, and why सीबकथॉर्न pulp, and what is the difference between these two? Yes sir. That's also a very good question. अब now let me tell you कि एक प्रोसेस होता है जिस तरीके से आपने एक प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है या एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है. इंटरनेशनली देयर इज a standard validated by scientists. They have got a process. How should सीबकथॉर्न be processed? Okay. The first stage is also very important कि आपने pre-harvest stage, like I'll explain to you, this question of yours is connected to quality. Okay. Yes. So I would say that perhaps we are the only company which got a quality manual. हमारे पास एक quality manual है.
I will just read out some few things. I've got it in front of me actually. And I don't think people even have any idea of what this is all about. But I'll just like to, read out some of the headings of it. Seabuckthorn-Berry pre-harvest protocol. Seabuckthorn-Berry harvest and transportation to processing area protocol. Seabuckthorn-Berry cleaning and sifting and sorting protocol. Seabuckthorn-Berry storage protocol. So these are some protocols we have developed in the course of our journey to ensure that we get the best quality of raw material. तो एक बारी आपके पास बेरी आ गई, उसकी वॉशिंग, क्लीनिंग और सॉर्टिंग हो गया, देन इट इज पल्प्ड, जिसे हम कहते हैं, जिससे आपको सीबकथॉर्न पल्प मिला. Now internationally also, at this stage, the material is not fit for consumption because there are certain impurities in it. There can be impurities like insect, there can be impurity like thorns, there can be impurities like twigs of other plants. So at this stage, it is recommended internationally to sift it through a gauze or a filter to remove the impurities so that you obtain a juice which is fit to be processed. And this I am saying after having read many research papers, and it is enumerated in those research papers also how you should process it to give you the best quality of produce. And this is what we have been following since day one. So essentially, a process of filtration of impurities is very important, which is what we follow. तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये जनरल धारणा है कि पल्प है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा न्यूट्रिशन है, ऐसी कोई धारणा सही है या नहीं है? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? नहीं, इसमें कोई बेसिस नहीं है. वो सीबकथॉर्न बेरी है और उसमें अगर आपने उसको फिल्टर किया और इम्प्योरिटीज हटा दी तो जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज बेटर देन द पल्प. क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट में, एक ही नेचुरल प्रोडक्ट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता जब आपने उसको कुछ प्रोसेस नहीं किया. हाँ, अगर आप उसको प्रोसेसिंग करेंगे और उसमें से कुछ एक्सट्रैक्शन करना चाहेंगे, देन यू कैन से कि ये क्वालिटी अच्छी है और वो अच्छी नहीं है. बट एट दिस स्टेज इट इज द सेम, बट इट इज बेटर, द जूस इज बेटर बिकॉज यू हैव फिल्टर्ड आउट एनी इम्प्योरिटी विच वाज नॉट कनेक्टेड टू द सीबकथॉर्न. पल्प से जूस के प्रोसेस में सिर्फ एक फिल्टर का प्रोसेस है और इसके अलावा इसमें कोई भी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं. फिल्ट्रेशन ऑफ या इम्प्योरिटीज निकालने के बाद इट बिकम्स बेटर and fit for it is better obviously. And obviously सीबकथॉर्न के बारे में इसमें नोट करने की बात क्या है रघु जी कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है. Scientists have detailed this in their research papers that this should be done. Okay, that's a very good insight, sir. So ऑब्वियसली तो सीबकथॉर्न के बारे में आपसे बात करते रहेंगे तो आप डिटेल्स देते ही रहेंगे. सिंस दिस सेशन इज वेरी शॉर्ट, आई वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट. जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थे सीबकथॉर्न को लेके, जैसे पहले शुरुआत में आपने एक्सपोर्ट किया और यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में, देन यू फॉर्मुलेटेड योर ओन प्रोडक्ट, आपने खुद यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप किए, ट्रेडिशनली यहाँ के अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड किया. And then suddenly 5-6 years back आपने ये decide किया कि you want to explore this new industry of direct selling. आपने direct selling में आने की बात सोची. So why change from traditional marketing to direct selling? वहाँ क्या challenges थे और यहाँ आने का आपका क्या reason है, और क्यों आपका direct selling पे belief system सीबकथॉर्न को लेके इतना strong है जो हमें reflect होता है जब हम कई बार आपके साथ बैठते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रघु जी आपका.
नाउ जब यू सी हम लोग आवर स्टैंडर्ड्स वर सच कि हम फैब इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। आई एम सेइंग कर रहे थे बिकॉज मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग किया तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस किया और बाकी चीजें मैंने छोड़ दी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था डायरेक्ट सेलिंग का कि इट गिव मी एक्सेस, मुझे एक्सेस मिला कंज्यूमर के साथ। राइट। जब मैं किसी कंपनी के लिए अगर प्रोडक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जांपल इवन फॉर फैब इंडिया और फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स, तो मैंने तो फैब इंडिया को दे दिया या अपोलो को दे दिया। नाउ कस्टमर फीडबैक वाज कमिंग टू देयर एड्रेसेस, राइट। क्योंकि लेवल पे यू नो फॉर कस्टमर फीडबैक राइट टू info@apollohospitals.com आता है या info@fabindia.com आता है। इससे क्या हुआ कि इट एनेबल्ड मी टू गेट कस्टमर फीडबैक डायरेक्टली, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता था इनके लिए, सीबकथॉर्न जूस। अच्छा। तो जब कस्टमर फीडबैक आना शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, अब एक प्रोडक्ट से आपने देख लिया हमारे पास 170-80 प्रोडक्ट हो गए हैं। करेक्ट। क्योंकि कस्टमर फीडबैक आया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप हमारे लिए ये क्यों नहीं ये देते, चाहिए। आप हमारे लिए वो क्यों नहीं देते। आपकी भी तो कितनी बारी डिमांड्स आती हैं कि सर ये वाला अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। सो दैट वाज मुझे वेरी याद है वेरी जब 5 साल पहले आपके पास, मेरा मकसद शुरू से ये था कि यार दिस गुडनेस ऑफ सीबकथॉर्न शुड गो टू एवरीबॉडी। you have always taken into consideration what we are asking। मतलब मैंने ये नोटिस किया है 5 सालों में, आपने ये नहीं देखा कि कौन मांग रहा है, आपने बस ये देखा कि कोई मांग रहा है क्या, और यू हैव ट्राइड टू गिव वॉट एवर एवरीवन इज आस्किंग, जिस भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो बिजनेस के फॉर्मेट में हो, चाहे वो ऑफर्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो। तो एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से you have been MD of a company who can, I can say, is a giver, जो देने की इच्छा रखता है। एंड इट ओनली शोज कि आपका विजन फिर उस तरीके से ब्रॉडन है, क्योंकि इन जनरल कई बार होता है कि लोग अपने हाथ खींचने लगते हैं या फिर अपने हाथ को शॉर्टन कर लेते हैं कि नहीं मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, ऑल दो थिंग्स। बट यस, गोइंग अहेड, तो ये मैं आपके साथ ये सवाल जानना चाहता हूँ सर कि आपने बताया कि ट्रेडिशनल में आपके पास जो चैलेंजेस थे काम को लेके, क्योंकि आपके पास वो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं था, प्लस आपको एक डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस मिला कंज्यूमर्स का। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे सीबकथॉर्न एक नीश प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको एडवर्टाइजमेंट कर दो और वो बिकना शुरू हो जाए, टीवी पे कोई सेलिब्रिटी आके उसके बारे में बात करना शुरू कर दे वो बिकना शुरू हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं, अनटिल अनलेस इसकी बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो या एक इतनी बड़ी अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएट हो जाए मार्केट में कि लोग अपने आप को खरीदना शुरू करते हैं जस्ट फ्रॉम द शेल्फ। तो जहां पे लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट इज अ बिजनेस जहां पे एक इंसान कंज्यूमर की तरह शुरू करता है, अच्छा लगता है तो वो दूसरों के साथ शेयर करता है और इसके बीच में उससे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है। तो क्या आपका ये मानना है कि क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व हुई तो सीबकथॉर्न की पेनिट्रेशन ज्यादा हो पाई है पूरे इंडिया में? यस, डेफिनेटली। आई थिंक कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये जो हम वन ऑन वन बात करते हैं लोगों से, उसका बहुत इंपैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल रघु जी, एक एग्जाम्पल हम दोनों का ही ले लो आप। जी। आपकी और मेरी वन ऑन वन मीटिंग ही तो हुई थी, जी। जिसमें यू वर कन्विंस्ड कि यस दिस पर्सन इज टॉकिंग सेंस, he has got faith in this product, it will work। अब आप मुझे कभी मिले नहीं, मैं आपसे कभी मिला नहीं, लेकिन हम आमने सामने बैठ के हमने एक जो छोटी सी डिस्कशन करी, यू वर कन्विंस्ड। इन द सेम वे आप भी जब मिलते हैं किसी को, आपकी अंदर से जो वाइब्स आती हैं, दैट कन्विंसेस द पर्सन। तो मैं समझता हूं वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो मैंने फील किया है, आई थिंक ये परहैप्स आपके से पहले ही मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन डायरेक्ट सेलिंग।
biggest challenge in direct selling is the direct seller himself. अगला सवाल था मेरा सर ये। हाँ, बताऊं क्यों? मैं क्यों समझता हूं कि डायरेक्ट सेलर इज द बिगेस्ट चैलेंज? क्योंकि अब मैं 3-4 पॉइंट्स बोलूंगा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूंगा। आई होप कि जो भी सुन रहे हैं मेरे को ध्यान से सुने। देखिए, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई प्रोडक्ट। पहले दिन से मैंने इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड। सबने इसको ट्राई किया, आजमाया, बिलीव किया कि इसके ऊपर रिसर्च है, मेरे पे बिलीव किया, सबने ट्राई किया, उनको बेनिफिट्स मिले, उनको रिजल्ट्स मिले, उनको पॉजिटिव नजर आए, उनको कंपनी पे फेथ हुआ, कंपनी के अवार्ड्स देखे, कंपनी का रिकग्निशन देखा, कंपनी का बैकग्राउंड देखा, मेरा बैकग्राउंड देखा, मेरे से सवाल पूछे, इतना तक कि ये ऑफिस आपका ओन्ड है कि रेंटेड है, और ये ऑल दीज थिंग्स हर कोई पूछता है, हर कोई अपना राइट समझता है पूछने के लिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सवाल करिए, आपका हक है, आप पूछिए। लेकिन एक जगह बहुत प्रॉब्लम है जिस पे डायरेक्ट सेलर एज अ ह्यूमन बीइंग ने विचार करना चाहिए। हम सब एफर्ट्स करते हैं, जितने भी इन्वॉल्व होते हैं इन डायरेक्ट सेलिंग, माई सेल्फ, यू, हुएवर इज इन योर टीम, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक फेथ पे चलते हैं। एम आई राइट? Yes, सबका एक फेथ absolutely. होता है कि यस, बिकॉज ऑफ फेथ इन बायोसैश, because of faith in Raghu Tekriwal, because of faith in Arjun Khanna, we are here today. Because of faith in Sebagthon, we are here today. मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आती कि कोई भी थर्ड पर्सन आके आपके कान भर के आपको इतनी जल्दी नेगेटिव कैसे कर देता है। You should not allow anybody to be able to do this to you. अगर आपका फेथ